हाँ बोलो। नमस्ते दोस्तों मैं आज ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम प्रत्येक काम को करते हैं या करने के लिए जब तत्पर होते हैं तो कई ऐसे मेरे फ्रेंड होते हैं या कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिम्मेदारी को बोझ देते हैं कि मेरे बहुत ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अभी मुझे काम ये करना है, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है दोस्त, एक अच्छा काम होता है और एक थोड़ा निम्न तरह का काम होता है। जो सबसे अच्छा वाला काम होता है उसको उन बोझ के कारण नहीं कर पाते हो और आप ये कह देते हो कि ये जो काम है मैं कल कर लूंगा या थोड़ी देर बाद में कर लूंगा क्योंकि मुझे कोई दूसरा काम करना है। और अब बात करें जो दूसरा काम है वो करना है, वो काम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी आप उस काम को छोड़ देते हो जो सबसे अच्छा काम होता है, जिसमें आपको एक मजबूत लेवल पर पहुंचा सकते हैं, जो आपको एक सफलता तक पहुंचा जाता है। तो अपन जिम्मेदारियों को कारण को क्या आप काम नहीं कर पाते हो, तो आपको सोचते हो मेरे पर बहुत जिम्मेदारी इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगा, यही जो मैं काम है कल कर लूंगा। तो ऐसा आपको जो कोई व्यक्ति कहता है तो आप ऐसे आपको दिक्कत आती है। तो देखो दोस्तों, मेरा यही कहना होगा कि आपकी लाइफ में जो है जिम्मेदारियां और बोझ तो आपकी लाइफ में आते रहेंगे। आपके लाइफ में ऐसे कभी कोई स्थिति या परिस्थिति नहीं आएगी जब आप एकदम फ्री रह सकते हो, एकदम फ्रेश तरीके से कोई काम कर सकते हो या आप जिम्मेदारी से अलग रह सकते हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी लोग होते हैं, चाहे स्टूडेंट होते हैं, उनकी लाइफ में जिम्मेदारी आती है। आप जब स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के लाइफ में ये भी जिम्मेदारी आती है कि उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। वो एक क्लास क्लियर करी तो वो सेकंड क्लास में आएगा तो उसके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक व्यापारी काम करते हैं तो दिन ब दिन उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। और अगर हम जिम्मेदारी को दोस्त देकर अपन काम नहीं करेंगे ना तो इस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते दोस्त। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति होता है जो क्या होता है कि पानी के किनारे बैठा रहता है और पानी के किनारे बैठा रहता है तो दिन भर वो देखता है जो पानी चल रहा है, ये देखता रहता है, वो पानी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वो सोचता है कि जब ये पानी एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा ना, तब मैं इस पानी को जो है, इस नदी को जो पार कर लूंगा। तब दूसरा व्यक्ति आकर कहता है कि साधु जी आप यहाँ पे क्यों बैठो? तो वो कहता है कि जो नदी का पानी है ना, ये मैं देख रहा हूँ कब तक चल रहा है, और जब ये नदी का पानी पूर्ण रूप से जब खत्म हो जाएगा ना, तब इस नदी के पार को पार कर लूंगा। तब वो कहता है कि ऐसा थोड़ी होगा, ये नदी आपके कभी पार ही नहीं होगी और आप इस नदी को देखते ही रह जाओगे। तो वो बूढ़े व्यक्ति कहता है, साधु कहता है कि यही तो मैं दूसरे लोगों को समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, और दोस्त यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो इस प्रकार जो नदी का पानी खत्म नहीं होगा, वो व्यक्ति साथ वो बैठा रहेगा, कि वो कहना चाहते हैं कि ये मैं हमेशा यहाँ बैठा रहूंगा। और अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि बैठा बैठा कि एक दिन नदी का पानी खत्म होगा और मैं इस क्षेत्र को पार कर जाऊंगा, तो शायद मैं सोचता ही रह जाऊंगा, ये हमेशा सोचता ही रह जाऊंगा और ये काम कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि नदी तो चलती रहेगी, वो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको अपना काम करना है। इसी प्रकार क्योंकि जिम्मेदारी हर व्यक्ति के ऊपर आती है, अगर आप ये सोचते रह जाओगे तो आपकी कभी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। उसी प्रकार ये नदी का पानी अपने लाइफ के रूप में, जीवन के रूप में, अगर अपन ने ये सोचता रहा कि मैं काम कल कर लूंगा, ये मेरा अभी वक्त नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, ये परसों कर लूंगा, ये मैं आज कर लूंगा, तो ऐसा आप सोचते ही रहोगे। क्योंकि दोस्त एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी, जीवन जो होता है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, अच्छी सक्सेस लाइफ आपको बहुत ही मुश्किल से मिलती है और ये हर बार नहीं आती है। और जिस दिन आपके पास आ जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरा हुनर लगा दीजिए और पूरा मतलब ताकत लगा दीजिए ताकि उसको पार कर जाओ। क्योंकि जिस दिन ये पार कर जाएगी तब आपको सफलता पूर्ण रूप से मिल जाएगी और उसके बाद आपके पास कभी कठिनाइयां नहीं आएगी। तो हर व्यक्ति के रूप में, चाहे पर्सन व्यक्ति हो, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, प्रत्येक के पास में इस प्रकार की अलग अलग तरह की कठिनाई आती है, पर आपको उन कठिनाई को पार करना है। जिस प्रकार समुद्र का पानी, नदी का पानी वही रहेगा, तो उसको भी आप उसी कहानी को ध्यान में रखते हो। ये ध्यान रखना है कि मुझे जो है चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे उसको सही तरीके से ध्यान रखना है कि जो समय है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर समय का आपने ध्यान नहीं रखा तो ये जो अभी जो आपके पास लाइफ है, क्या पता कल आए या नहीं आए। क्योंकि एक अच्छी लाइफ एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। सभी व्यक्ति होते हैं उसके लिए अच्छे कार्य के लिए एक समय आता है। अगर वो व्यक्ति समय को नहीं समझता है और समय का व्यर्थ कर देता है तो उसके बाद में अच्छा सक्सेस वाले समय नहीं आता है दोस्त। फिर उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, फिर अपन को पछतावा होता है कि हमने उसको उपयोग क्यों नहीं लिया। तो अब भी आपको उसको उपयोग में लेना है और इस चीज को समझना है, ताकि अब भी आप उसको समझ लोगे तो आप एक सक्सेस लाइफ को प्राप्त कर लोगे। ठीक है दोस्त, तो मेरे वीडियो में मैं इतने समझाना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्त।